Assalamu alaikum. My name is Bilal Shafiq and my registration number is 21TE62। आज हम DSP की लैब नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने जनरेटिंग का सिग्नल बेसिकली बताना है, प्लॉटिंग का सिग्नल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो टास्क नंबर 1 में हम बताएंगे कि स्टेप सिग्नल कैसे जनरेट होता है। तो स्टेप सिग्नल के लिए हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल N0 ले लेना है, -1 जिस वो लाइक ओरिजिन उसका ले लेना है जिस पे ग्राफ बनेगा। तो N1 हमारे पास -3 एंड N2 हम 3 ले लेते हैं। N की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक लाइक अरे हम बना लेंगे N1 to N2। देन इसको हम एक्स की हम वैल्यू दे देंगे और स्टेम फॉर द ग्राफ यूज़ होता है, जिसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जनरेटिंग का स्टेप सिग्नल आ गया। टास्क 2 हम देख लेते हैं। टास्क 2 भी सिंपल वैसे ही है। इसमें हमारे पास N0 हमने 1 ले लिया, N1 हमारे पास -5 एंड N2 5 है। N एक रे है और X हम वो ले लेंगे X। देन स्टेम फॉर दी ग्राफ, इसको भी हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टास्क आ गया। टास्क 3 की तरफ हम चलते हैं। टास्क 3 में हमने डिकेइंग फंक्शन बताना है। डिकेइंग फंक्शन में हमारे पास N1 -3, N2 हमारे पास 3 आ गई, वही N आ गया। तो इसको हम रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक डिकेइंग फंक्शन आ गया, -2 -1 एंड 3 तक। नेक्स्ट टास्क हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास एक कोसाइन फंक्शन आ जाएगा, तो इसको भी हम एक रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कोसाइन फंक्शन का लाइक ग्राफ आ गया, स्टेप सिग्नल आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क में हमने यूनिट स्टेप देखना है, यूनिट इम्पल्स। इसको सबसे पहले हम फाइल को यूनिट इम्पल्स के नाम से सेव कर लेंगे। देन ज़ीरोज़ N फॉर द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड 1 = k या इन स्टेप सीक्वेंस। तो इसको भी हम कॉल करते हैं नेक्स्ट में, जिसमें हमने N ले लिया 10 और K हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने यूनिट स्टेप चेक करते हैं। तो यूनिट स्टेप के लिए हमने वही सेम यूनिट स्टेप के नाम से फ़ाइल पहले सेव करनी है। देन N फॉर द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एंड 1 फॉर द K एंड तक, ये ऐसे ही होगा। फिर कॉल हम कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जनरेट अ सिग्नल करना है। तो जनरेटिंग अ सिग्नल के लिए हमने x ऑफ n फॉर जो हमें गिवन थी इक्वेशन, तो इसको भी हम कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगी इक्वेशन से एक सिग्नल। तो नेक्स्ट टास्क में हमने बताना है फ्लिपिंग अ सिग्नल। जो हमें सिग्नल गिवन होगा उसको हमने फ्लिप करना है। तो इसके लिए हम x फ्लिप फंक्शन यूज़ करेंगे या फ्लिपर। तो इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ्लिप सिग्नल आ जाएगा। अगले टास्क में हमने इंडेक्स स्केलिंग बतानी है। तो इंडेक्स स्केलिंग हमने एक सिग्नल या सीक्वेंस ले लिया। सिग्नल स्केल फैक्टर हमारे पास 2 है और वही सिग्नल ये हमारे पास एक लाइक फार्मूला टाइप है। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंडेक्स स्केलिंग ऑफ द गिवन सिग्नल आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क हम देख लेते हैं। शिफ्ट द गिवन सिग्नल हमने करना है। इसके लिए हमारे पास साइन वेव ही आएगी। तो इसको भी हम रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ अ गिवन सिग्नल आ गया। नेक्स्ट टास्क हम देख लेते हैं। टास्क नंबर 10 है। इसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर होल्ड बताना है। तो ज़ीरो ऑर्डर होल्ड के लिए हमने ये यूज़ किया है। तो इसको भी हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर होल्ड हमने कंटिन्यू सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल के लिए बताना है। तो कंटिन्यू सिग्नल के लिए ज़ीरो ऑर्डर लाइक साइन वेव आ जाएगी और डिस्क्रीट के लिए हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल आएगा। लास्ट टास्क हम देख लेते हैं। लास्ट टास्क में हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड बताना है।
तो इसको भी हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होल्ड आ गया, डिजिटल सिग्नल टाइप आ गया। इनपुट हमारी ऐसी है और आउटपुट में हमारे पास इस तरह की वेव आ रही है। तो ये था आज का टास्क एंड लैब नंबर 2 थी DSP की। सो थैंक यू वेरी मच।